हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा यूहन्ना 1:9 पढ़ोगे तो वचन कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन बोल रहा है कि जो कोई व्यक्ति मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। मसीह की शिक्षा लगभग हम सब लोग जानते हैं कि क्या है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ोगे मत्ती, लूका, मरकुस और यूहन्ना की इन 4 पुस्तकों को पढ़ोगे, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो यीशु मसीह ने सिखाई। जैसे यीशु ने बोला कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे, उसके दूसरा भी फेर दो। दोष मत लगाओ, तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी मत ठहराओ, तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तू दान करे, तेरा दायां हाथ करता है, तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए। जिस तेरा दान गुप्त रहे, जिस तरह स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। जब तू उपवास करे तो मुंह पे उदासी छाई न रहे, जैसे कपटी की लोग करते हैं, लोग उन्हें उपवास ही जाने। जब तू उपवास करे तो अपना हाथ मुंह धो और सर पे तेल मल। जिस तरह स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है, वो देखे कि तूने उपवास रखा है और तुझे प्रतिफल दे। और जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में सुनता है, वो तेरी सुनेगा। आपस में तुम प्रेम रखना, इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु की स्तुति हो। और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। आप मत्ती की पुस्तक में, लूका की पुस्तक में, मरकुस की पुस्तक में और यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ सकते हो कि यीशु ने कैसी शिक्षाएं दी हैं। खासकर यीशु ने जो सिखाया है माफ़ी के विषय में, वो बहुत खूबसूरत है कि तुम जब दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सब मसीह की शिक्षाएं हैं। वचन कहता है अगर कोई व्यक्ति इन शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, इन शिक्षाओं में बना नहीं रहता है, तो वचन कह रहा है कि उसके पास परमेश्वर नहीं रहता है। वो परमेश्वर रहित हो जाता है कि उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को, मसीह की शिक्षा को नहीं माना है। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं आपके जीवन में आपको अनुभव हो रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस मेरे जीवन से चली गई है, तो एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं आपने मसीह की शिक्षा को तो नहीं छोड़ दिया है? क्या प्रभु के वचन को पालना तो नहीं छोड़ दिया है? कहीं आपके दिल में किसी के प्रति बदले की भावना तो नहीं है? क्या हमेशा लड़ने झगड़ने का स्वभाव तो नहीं है? क्या आप लोगों को माफ़ करने से रुक तो नहीं गए हो? कहीं आप सारे काम, धर्म के काम दिखाने के लिए तो नहीं करते हो? क्या आप दान दिखाने के लिए करते हो, उपवास दिखाने के लिए करते हो? क्या प्रार्थना भी लोगों को दिखाने के लिए करते हो? क्या आपने सारे काम लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं कर दिए हैं? अगर आपने ये सब किया है तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे कि तेरे वचन में मैं बना रहूं। हाँ मेरे प्यारे बहन भाइयों, यीशु मसीह ने सदूकी फरीसी के विषय बोला। अगर मत्ती 23:23 पढ़ोगे तो प्रभु का वचन ऐसे कहता है, हे कपटियों, शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम जो पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए ताकि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। प्रभु की स्तुति हो। यह यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुम 10वां अंश तो देते हो, लेकिन तुमने दया छोड़ दी है, तुमने विश्वास को छोड़ दिया है, तुमने सच्चाई से न्याय करना छोड़ दिया है। आज बहुत बार ऐसा ही बहुत बार हमारे जीवनों में होता है। हमने प्यार करना छोड़ दिया है, हमने लोगों को माफ़ करना छोड़ दिया है, हमने प्रभु के वचन पे कान लगाना छोड़ दिया है। बाइबल बताती है कि जो व्यवस्था सुनने से अपने कान को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित गिनी जाती है, ऐसे बाइबल बताती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप मसीह की शिक्षा को मत छोड़िए कि मसीह की शिक्षा के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हम चाहे कितने भी प्रकाशन जान लें, हमें दुनिया भर का सारा ज्ञान याद हो जाए, अगर हम मसीह की शिक्षा में नहीं बने रह सकते तो हमारा जीवन से कुछ भी लाभ नहीं। यह वचन चेतावनी दे रहा है कि जो व्यक्ति मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। लेकिन वचन का दूसरा भाग कह रहा है कि मसीह की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको क्या करना है? मसीह की शिक्षा में बने रहना है। यीशु ने बोला कि बलिदान से नहीं, मैं तो दया चाहता हूँ।
परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी एक ही चाह है कि हम लोगों पे दया करें और परमेश्वर दया को एक्सपेक्ट करें। प्रभु का वचन ऐसे बताता है, अगर आप पढ़ोगे तो बोलता है कि व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना और हत्या ना करना। इसे छोड़ पूरी व्यवस्था सिर्फ एक ही वचन से पूरी हो जाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर प्रेम है, उनकी एक ही चाह है कि हम आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को दुलारें, एक दूसरे की केयर करें। जैसे स्वर्गीय पिता हमारे प्रति कृपयालु रहता है, वैसे हम एक दूसरे के प्रति कृपयालु रहें। उनकी यही इच्छा है। परमेश्वर लोगों को दंड देना नहीं चाहते, लोगों से बदला लेना नहीं चाहते, ये उनकी रवैया नहीं है। प्रभु लोगों को प्यार करते हैं, वैसे वो चाहते हैं कि उनकी संतान लोगों से प्रेम करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको मसीह की शिक्षा को नहीं छोड़ना है, मसीह के प्रेम में और मसीह की शिक्षा में आपको बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये सब करने का हमें अनुग्रह दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सारे भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु कहीं भी प्रभु कोई मेरा भाई, कोई बहन पिता तेरी शिक्षा से आगे बढ़ गया है प्रभु, और तेरे वचन में ना बना रहा और इस कारण उसके जीवन से प्रभु तेरी उपस्थिति चली गई है। प्रभु लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ उसे दोबारा तेरे वचन में बने रहने के लिए और तेरी ओर फिरने के लिए पिता उसे मदद कर प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें आशीष दे प्रभु परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जो भी हार्ट डिज़ायर्स हैं प्रभु परमेश्वर, उनको तू पूरा कर प्रभु, और तेरे बच्चों को आशीष दे, उन्हें उन्नत कर पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।